morning, all of you. Good morning. How are you, Betty? How are you? Welcome back to Mathematics YouTube channel. And today we are going to start exercise 3.3. आज बेटे exercise 3.3 करेंगे. तो before starting the exercise 3.3, firstly we remember some important formulas which are very useful in this exercise. एक बार रिकैप कर लो बेटे सारे फॉर्मूले को. फर्स्ट कंपाउंड के लिए ले लो साइन ऑफ ए प्लस बी. पहले कंपाउंड के लिए कर लेते हैं. साइन ए प्लस बी क्या है? साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. क्लियर है? जब माइनस लोगे तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा. इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे. एंड सेकेंड कॉस ऑफ ए प्लस बी, ये आपका आएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. जब आप कोसाइन के अंदर प्लस में लेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा. कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. जब यहाँ प्लस लोगे तो आपका ये प्लस हो जाएगा. थर्ड आप ले लो टेन ऑफ ए प्लस बी, आपका आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी. अब इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ यदि माइनस लोगे यहाँ माइनस और यहाँ आपका प्लस हो जाएगा. इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. फोर्थ जब आप कॉट में चलेंगे कॉट ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए. जब यहाँ माइनस लेंगे तो आपका प्लस और ये माइनस हो जाएगा. ये बेटे चार फॉर्मूले हैं जो कंपाउंड एंगल से है. इसको जब किसी भी एंगल को आप 90 में या पाई में या 2 पाई में या 3 पाई बाई 2 में ब्रेक नहीं कर सकते. ब्रेक का मतलब ये है कि एक वैल्यू आपको आना चाहिए. यदि उस वैल्यू को नहीं आपको आ रहा है तो आप इस चीज़ को ऐसे यूटिलाइज करेंगे फॉर्मूले को. अब इसके बाद नेक्स्ट, इतना के बाद आप देखो ये तो कंपाउंड का था. ये हमने पीछे के लाइव क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार रिकैप करना इसेंशियल है. सेकेंड टाइप का फॉर्मूला देखो आप. जब आप साइन 2a चलोगे तो आपका आता है 2 साइन ए कॉस ए. जब आप कॉस 2a चलेंगे तो आपको आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए. इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए. इसे आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1. जब साइन को ब्रेक कर देंगे कॉस में, सॉरी कॉस को साइन में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा. और जब आप साइन को कॉस में करेंगे तो ये फॉर्मूला बनेगा. अब इसी में tan 2a ये होता है आपका 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए. ये ट्वाइस में, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल्स. जब आप मल्टीपल एंगल्स में इसे डिस्कस करोगे तो आपको ऐसा फॉर्मूला बनेगा 2a cos 2a tan 2a. इसको आप याद रखेंगे. इसको ये सारे यूज करूंगा मैं अभी यहाँ पे. अब आइए इसके बाद नेक्स्ट में, जब फिर हम चलेंगे साइन 2a, इसका भी रिलेशन है tan से. साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए. 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए. जब इसे cos 2a में ले चलोगे तो आपका आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए. ये फॉर्मूला है आपका. और tan 2a तो आपने देखा ही है. tan 2a क्या आपके पास 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए. ये फॉर्मूला इतना ट्वाइस टाइम से रिलेटेड है, जिसको आप इसको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ एंगल्स. मल्टीपल एंगल्स में ये है. जब आप इधर एंगल हाफ ले लेंगे a बाई 2 a बाई 2. जैसे एंगल को साइन ए, एज फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो साइन ए,
ए आपका हो जाएगा 2 tan a/2 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। आपके एंगल भी हाफ हो जाएंगे। आप इसको ध्यान रखना सिमिलरली इसमें। ये तो आपके फॉर्मूले थे ट्वाइस टाइम्स। अब 3a देखो, साइन 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a एंड cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a और tan 3a इक्वल टू 3 tan a अपॉन 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर a। 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला आपको tan 3a से रिलेटेड है और इसे आप इजीली कर सकते हो। तो शायद इतने फॉर्मूले। अब इसके बाद सीधा हम एक्सरसाइज पे चलेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। अब सब नोटबुक निकाल लो बेटे, फटाफट अपना अपना नोटबुक निकालो सब जल्द से। अब ये तो 3a का हो गया बेटे खत्म। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फर्स्ट, साइन स्क्वायर π/6 cos स्क्वायर π/3 इक्वल टू -1/2। ये आपका बेसिक फार्मूला है। साइन स्क्वायर π/6 cos स्क्वायर π/3 tan स्क्वायर π/4 इक्वल टू -1/2। -1/2 आपको लाना है। अब देखो LHS, सबसे पहले आप LHS लिखोगे। साइन स्क्वायर π/6 cos स्क्वायर π/3 और tan स्क्वायर π/4। अब साइन π/6 रेडियन में है। आप एंगल में क्या होगा, 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होता है आपको पता है, 1/2 का स्क्वायर। cos 60 आपको पता है अगेन 1/2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। आप एलसीएम ले लो 4, 1 प्लस 1 माइनस 4। दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 4/2 माइनस 2/4 कैंसिल होके 2। दिस इज इक्वल टू, ये आपको आ गया RHS रूट। समझ गए इसको। ये आपका 10 का वैल्यू था। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था साइन कॉस और 10। ये तो आप पता है। तो π/6 30 डिग्री, π/3 60, π/4 आपकी 45 है। और आप 10th क्लास से जान लो इसकी वैल्यू को, इसलिए इसमें प्रॉब्लम नहीं था। अब नेक्स्ट, सबसे पहले आप फॉर्मूला याद करोगे तब इसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें देखो थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। 2 साइन स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 cos स्क्वायर π/3 इक्वल टू 3/2। ये आपका फॉर्मूला है। अब LHS लो इसे। क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर π/6 कोसेक स्क्वायर 7 π/6 एंड cos स्क्वायर π/3। आप साइन π/6 की वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री। क्या होता है 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर प्लस, बट 7 π/6 है, इसको आपको ब्रेक करना होगा। कोसेक स्क्वायर क्या लिखेंगे इसे, 6π प्लस π/6। हमेशा डिनोमिनेटर को देखना, नीचे यदि 6 है तो इसके नियर अबाउट 6 का मल्टीपल हम सर्च करेंगे। तो 6 1 जा 6 ही नियर अबाउट है 6 एंड cos स्क्वायर π/3। ये आपका क्या आएगा, 2 इंटू 1/4 प्लस कोसेक स्क्वायर क्या लिख सकते हो,
6 पाई बाई 6 और पाई बाई 6 एंड कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। ये क्या होगा 2, 1/2 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई प्लस पाई बाई 6 और ये आपका आ गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो डिस्कस किया था लाइव क्लास में, पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? अब बताओ जरा आप लोग, किस क्वाड्रेंट में गया बेटे? पाई प्लस पाई बाई 6, ये आपका चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। मोर देन पाई, सेकेंड तक पाई होता है, तो पाई प्लस दिस। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन है? tan एंड cot, और पाई की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, तो आप इसे क्या लिखोगे बताओ? सो दिस इज इक्वल टू 1/2, अभी निगेटिव होगा, माइनस कॉस स्क्वायर है आपका प्लस माइनस कोसेक पाई बाई 6 का होल स्क्वायर इनटू, और पाई बाई 3 कॉस पाई बाई 3 60 डिग्री, कॉस 60 क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर। अब देख लो इसे क्या किया हमने इसमें, आप समझो पाई प्लस पाई बाई 6, इस पाई की वजह से कोसेक में कोई चेंज नहीं होगा रेशियोज में, बट इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फॉर थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है? कोसेक निगेटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट ओनली 2 पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका इतना। अब इसे क्या लिखोगे? सो देखो, सो दिस इंप्लाइज 1/2 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 इंटू 1/4, तो 1/2 प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 क्या होगा? कोसेक 30। कोसेक 30 कितना होता है बताओ आप लोग? साइन 30 का रेसिप्रोकल, तो 2 का स्क्वायर आ गया इंटू 1/4। सो दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, तो 1/2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3/2 RHS प्रूव्ड। समझ गए इसको? तो इसमें बेटे सारे फॉर्मूले आपको लर्न होना चाहिए। जब सारे फॉर्मूले आपको याद होगा तभी आप क्वेश्चन आगे कर सकते हो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 हम करा देते हैं, फिर आप रिमेनिंग क्वेश्चन अब ट्राई करोगे। लिखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, cot स्क्वायर cosec 5 पाई बाई 6 पाई बाई 6 इक्वल टू 6, ये आपको लाना है। चलो LHS cot स्क्वायर पाई बाई 6 cosec 5 पाई बाई 6 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। हमेशा LHS पहले लिख लो, LHS लिखने के बाद तब हम इसे ब्रेक करेंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, cot स्क्वायर पाई बाई 6 ये तो पता है आपका 30 डिग्री, cosec 5 पाई बाई 6 यहाँ पे प्रॉब्लम होगा आपको, और 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6। अब इसमें क्या करोगे? cot कितना है? 30, sin 30, cot 30 क्या होगा बताओ? √3। सो √3 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ इसे अगेन ब्रेक करो, क्या लिखोगे इसे? 6 पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर 30, फिर आपका tan 30 क्या होता है बताओ जरा? tan 30 आपका 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। अब आपका आ जाएगा 3 प्लस कोसेक 6 पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 6 प्लस 3 इंटू 1/3, क्या आएगा? 3 प्लस 6 से कैंसिल, तो कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 प्लस 1। क्लियर है? अब मुझे बताओ कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6 ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? जरा आप लोग बताना किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये पाई माइनस पाई बाई 6? अभी आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है आपको पता है? क्या होता है कोसेक?
सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसेक पॉजिटिव, 3 प्लस तो प्लस ही रहेगा। अब पाई की वजह से कोई चेंज रेशियोज में नहीं होगा, तो आप इसे क्या लिखोगे, कोसेक पाई बाई 6 प्लस 1, तो ये आ गया 3 और कोसेक पाई बाई 6 2 प्लस 1 इक्वल टू 6 प्रूव्ड RHS। समझ गए इसको? तो आप इस तरह से इस क्वेश्चंस को कर सकते हो, कोई ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएगा। अब चलते हैं कंपाउंड एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जो आप क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में आपका है साइन 75 डिग्री और tan 15 डिग्री। ये दो क्वेश्चन है। अब इसमें करना क्या है सो आप देख लो। आप 75 को सॉल्यूशन, फर्स्ट में साइन 75 डिग्री, आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 15 करोगे तो फिर आपको 15 की वैल्यू पता नहीं है, फिर नहीं निकल पाएगा, फिर 15 को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब भी ऐसा केस आ जाए कि 90 पाई में 2 पाई में यदि आप ब्रेक करते हो और ब्रेक होने के बाद एक ऐसा एंगल आता है जिसकी टेबुलर वैल्यू आपको पता नहीं, इन दैट केस आप इसे ब्रेक करोगे 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि दोनों की वैल्यू आप जान रहे हो। अब साइन ए प्लस भी आपको लिखाया है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, आ गया फॉर्मूला। और साइन 45 क्या होता है, 1/√2, कॉस 30 क्या होगा आपका, कॉस 30 √3/2, फिर कॉस 45 1/√2 और साइन 30 आपका 1/2। ये तो पता ही है। आप एलसीएम ले लो, 2√2 आपका यहाँ बन गया √3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए इसको? तो आपको कुछ नहीं करना था, कम आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, नहीं ऐसे ही चले गए, 45 प्लस 30 75, हमने इसे ब्रेक कर दिया। यदि 90 माइनस 15 करोगे तो नहीं आएगा, 15 की वैल्यू आपको पता नहीं है। तो जहां भी ऐसा केस बन जाए तो आप कंपाउंड एंगल यूज करते हैं। ये क्लियर है सबका? ये आप ध्यान से देखोगे। ये था बेटे। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, जब भी आप करोगे tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री क्या होता है, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, आप इसे लिख सकते हो। और tan, अब देखो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताए थे, अब ख्याल करो, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये होता है फॉर्मूला tan a माइनस बी का। तब लगाओ यहाँ पे, क्या होगा आपका, बोलो, tan ऑफ 45 डिग्री माइनस tan ऑफ 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। ये आपके जो बेसिक फार्मूलाज हैं जिसको हमने ब्रेक किया। अब tan 45 क्या होगा, 1, और tan 30 क्या होता है बताओ, 1/√3। ये क्या होगा, 1 प्लस tan 45 1 and tan 30 is 1/√3, so 1 minus 1/√3 upon 1 plus 1/√3। आइए यहाँ तक बहुत ईजी है बेटे। फार्मूला आपको जितना बाय हार्ट होगा उतना ही आपके लिए ईजी होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, सो दिस इज इक्वल टू, सो tan 15 डिग्री आप क्या लिख सकते हो उसे, √3 minus 1 अपॉन √3 एंड √3 प्लस 1 अपॉन √3, दोनों कैंसिल, सो √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये आ गया आपका। यहाँ तक हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब इसे नीचे क्या इरेशनल नंबर, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो कन्वर्ट, 3 माइनस 1 √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, ये आपका होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
अब देखो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसे क्या लिखेंगे बोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। तो 3 माइनस 2√3 प्लस 1 अपॉन 2, तो क्या आएगा ये 3 प्लस 1 4 माइनस 2√3/2। आगे आपका इतना क्लियर है। अब देखो, सो दिस इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, 2 पर कॉमन ले लो, 2 ऊपर से कॉमन लो, तो 2 माइनस √3 अपॉन 2, बोथ आर कैंसिल, सो 2 माइनस √3 आपका आंसर हो गया। ये समझ गए इसको। तो आप इस तरह से आप इसे जब भी एंगल आए 45 75 15 किसी भी रेशियोज में, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 5 था। देयर आर 2 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 5, दोनों हमने सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 लिखो, cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस y इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। ये आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट। क्लियर है। देख लो यहाँ पे बेटे, cos A cos B sin A sin B, ये हमें लाना है। अब लिखो इसका सॉल्यूशन। देखो, जब भी पहले फॉर्मूला देखो आप क्या लगा सकते हो इसके अंदर, पहले एलएचएस लिख लो, cos ऑफ π/4 माइनस एक्स एंड cos ऑफ π/4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ π/4 माइनस एक्स एंड साइन ऑफ π/4 माइनस वाई। अब यह ए बी दोनों में cos एंड दोनों में साइन, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, cos का लगेगा फॉर्मूला। माइनस है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा, cos में प्लस होता तो माइनस का फॉर्मूला लगता है। साइन का ठीक उल्टा, साइन में प्लस होगा तो प्लस ही लगाओगे और माइनस होगा तो माइनस ही लगाओगे। बट इन केस ऑफ द cos हमें लगाना है, माइनस होगा तो प्लस एंड प्लस होगा तो माइनस। बट इसको थोड़ा छोटा लिख लो बेटे, लेट जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप बेशक कुछ भी करो। फिलहाल हमने सपोज कर लिया ए को दिस एंड बी को हमने ले लिया π/4 माइनस वाई। बी इज द π/4 माइनस वाई, ए इज द π/4 माइनस एक्स। तो क्या होगा यहां से, सो देयरफॉर एलएचएस आपका हो गया cos A cos बी हमने लिया है यहां पे, माइनस साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी। आगे आपका अब cos A cos B माइनस साइन ए साइन बी, ये हो गया cos कितना a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी में क्या है आपका π/4 माइनस एक्स और b में क्या है π/4 माइनस वाई। तो क्या आएगा cos ऑफ π/4 90 माइनस एक्स प्लस वाई। आ गया 90 माइनस एक्स प्लस वाई एंड cos 90 माइनस थीटा, 10th में भी आपने पढ़ा है, cos 90 माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। तो ये आ गया आपको साइन एक्स प्लस वाई प्रूव्ड। समझ गए इसको। एक क्वेश्चन बेटे ऐसे होना था, फॉर्मूला ख्याल होगा एकदम इजी है, फॉर्मूला ख्याल नहीं होगा बेटे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इस चीज को आपको बार बार देखना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7, कुछ हम कराते हैं बाकी आपको होमवर्क में भी देंगे। क्वेश्चन 7 लिखो, tan ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप लिख लेना इसे इंपॉर्टेंट, tan π/4 प्लस एक्स अपॉन tan π/4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये भी आपको प्रूफ करना है सारे क्वेश्चन।
ये भी आपको है प्रूव दैट। LHS लिखो, राइट डाउन LHS, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स और tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब tan a प्लस बी क्या होता है बताओ जरा मुझे, फॉर्मूला क्या है tan a प्लस बी का, a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। जब माइनस लेंगे तो माइनस प्लस, तो लगाओ यहाँ फॉर्मूला, इसमें ऊपर क्या होगा आपका tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब नीचे क्या आएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। आ गया समझ में? ये हमने यहाँ ब्रेक कर दिया दोनों को। अब क्या आएगा इसके बाद, सो देखो, सो दिस इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 1 होता है tan पाई बाई 4, tan 45 कितना होता है पता है आपको, tan 45 इज 1, सो इट इज 1 प्लस tan x, ये 1, सो अपॉन 1 माइनस tan x। सिमिलरली होगा 1 माइनस tan x, tan पाई बाई 4 इज 1, पाई बाई 4 45, और ये आपका फिर होगा अपॉन 1 प्लस tan x। आ गया समझ में? ये हमने कुछ भी नहीं किया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, आप देख लो, tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब जब नीचे लगाएंगे tan a माइनस b में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और हमने यहाँ पुट कर दिया इसे। अब इसको देख लो आप, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो आपको ऊपर आ गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। देखो आ गया, ये चीज लाना था। सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ये आपकी कंप्लीट हो गए, प्रूव्ड हो गया ये आपका RHS प्रूव्ड। क्या देखा, सिर्फ कुछ नहीं किया बेटे, इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया और हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यदि आप 1.5 घंटे सही से बैठोगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर दोगे, 1.5 घंटे भी नहीं लगेंगे इसके अंदर, यदि आप सही से करते हो तो। अब है क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, cos of pi plus x and cos of minus x upon cos of pi minus x and cos of pi by 2 plus x, और लाना है cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x। अब देखो LHS क्या है आपका, लिखो cos of pi plus x and cos of minus x। जब भी हम यूज करेंगे इसको, आप पहले LHS लिख लो इसका, cos pi plus x, cos minus x and cos pi minus x and cos of pi by 2 plus x। ये अपने सिंपल सा हमने फॉर्मूला पहले लिखा। अब देखो cos pi plus थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में। थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव है, tan और cot, बट एक cos है तो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, तो माइनस तो आएगा। बट पाई की वजह से देयर इज नो चेंज इन ट्रिकोमेट्रिकल रेशियोज, जो भी ट्रिकोमेट्रिकल रेशियोज है वही रहेगा ड्यू टू पाई, तो आप सीधा cos लिख सकते हो x। ये तो आपका रह गया। और cos ऑफ माइनस थीटा हमने फर्स्ट लाइव क्लास, जो लाइव क्लास हमने वेडनेसडे को लिया था, उसमें आपको ड्राइव किया था cos माइनस थीटा इज cos थीटा, तो आपको सीधा रहेगा ये cos x। सिमिलरली cos पाई माइनस एक्स, ये किस क्वाड्रेंट में चला गया, ये आपको चला गया फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में अगेन cos होता है निगेटिव, तो आपको माइनस cos
एक्स ही रहेगा, पाई की वजह से कोई चेंज नहीं होगा। एंड कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर आपका एक इसमें चला गया, फिर सेकेंड में कॉस की वजह से हो जाएगा साइन पाई बाई 2 की वजह से, पाई बाई 2 की वजह से क्या हो जाएगा साइन, और तो साइन लिख दिया। एंड पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये किस क्वाड्रेंट में गया, फिर देखो आप इसे, ये आपका चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड में क्या होता है कॉस निगेटिव, तो आपका आ गया माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, क्लियर है, माइनस साइन एक्स, पाई बाई 2 प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स, ये बेटे साइन था, अब ध्यान से देखो ये आपका साइन है, ये भी आपका साइन है, ठीक है, इट इज साइन, इससे तो साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स आपका साइन ही रहेगा, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आपको यही चीज माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्लियर है। तो साइन, तो आप ऊपर हो गया आपका कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स, तो बन गया आपका कॉट स्क्वायर एक्स, RHS प्रूव्ड। समझ में आ गया। सिर्फ आप देखो सारे फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, पाई प्लस थीटा, पाई की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, तो आपको क्या हो गया यहाँ पे cos x रह गया, cos माइनस एक्स आपका क्या हो गया cos x आ गया cos x, साइन पाई माइनस एक्स, ये किस में चला गया आपको साइन पाई माइनस एक्स, ये चला गया आपको सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई की वजह से चेंज नहीं होगा, तो साइन एक्स ही रह गया आपको, ये आपको रह गया साइन एक्स, और फिर cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, फिर ये गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और पाई बाई 2 की वजह से चेंज हो जाएगा, तो आ गया साइन एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव, तो माइनस साइन, माइनस माइनस कैंसिल, ये प्रूव हो गया। ये तो आप समझ गए इसको, इसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है, आप इसे इजीली कर सकते हो। तो 8 क्वेश्चंस हो गए, ये 30-35 मिनट्स में बेटे इतने क्वेश्चन होते, तो आप यदि बैठेंगे 1.5 घंटे, टोटल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में 25 आप इजीली कर सकते हैं। अब देखो इस टाइप के बाकी तुम खुद भी ट्राई करोगे, मैं एक इस टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, जो इस फार्मूले पे बेस्ड है। अब थोड़ा ये फार्मूला याद कर लो आप, एंगल्स वाले, साइन ए प्लस साइन बी, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, साइन ए माइनस साइन बी, आप इसे लिखेंगे, ये होगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2। आपके पास कॉस ए प्लस कॉस बी आएगा, तो दोनों ही कॉस रहेगा, ए प्लस बी बाई 2 एंड कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉस ए माइनस कॉस बी आप लिख सकते हैं 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन बी माइनस ए बाई 2। यदि आप इधर चेंज करेंगे तो आप ऐसा भी फॉर्मूला लिख सकते हो, बुक में कभी कभी ऐसा भी दिया हुआ मिलेगा आपको, तो साइन ऑफ ए माइनस बी बाई 2। समझ गए। तो दोनों ही फॉर्मूला इसका सही है। ये 4 फॉर्मूले पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं एक इससे कर दूंगा, बाकी हम चाहूँगा कि आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। ये सारे फॉर्मूले का लिस्ट बना लेना बेटे, इसके बाद खुद करना। मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन नंबर सीधा मैं करा दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 60। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 16 लिखो, cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन साइन कितना होगा 10x। ये आपका क्वेश्चन है। LHS जरा स्पीडली करो बेटे। LHS cos ऑफ 9x cos ऑफ 5x अपॉन साइन 17x और साइन 3x। cos c माइनस cos d क्या होता है, आपको लिखाया था 2 साइन 9x प्लस 5x बाई 2। cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन कितना लिखोगे 5x माइनस 9x बाई 2। सिमिलरली साइन c में 2 cos 17x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन
17x माइनस 3x/2। यही फॉर्मूला लग गया। cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d। अब 2 से 2 कैंसिल करो, क्या होगा आपका sin 14/2, तो sin 7x। ये हो गया 5 माइनस 9 4, 4/2, तो आपका sin माइनस 2x। और ये आएगा आपका नीचे 20, तो ये होगा cos 10x। और ये आपका क्या बच जाएगा, अब देखो 17 माइनस 3 कितना आएगा 14, तो आपका बच गया sin 7x, sin 7x। ध्यान से देख लो, sin c माइनस sin d, 2 cos दिस, ये आपने फॉर्मूला लगा दिया। अब cos c माइनस cos d, तो sin c प्लस d/2 और sin c माइनस d/2, तो 5 में से 4 आ गया आपका माइनस 2x। ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा sin माइनस थीटा माइनस sin थीटा अपॉन, और ये आपका आ गया sin c माइनस sin d cos दिस, तो cos 10x। ये आपका यहाँ पे cos है बेटे, cos 10x आ गया, cos 10x प्रूव्ड। ऐसे क्वेश्चंस को करना है। जब देखा आपने सारे क्वेश्चंस फॉर्मूले पे बेस्ड हैं, यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो सारे क्वेश्चंस इजीली कर लोगे आप। अब आप होमवर्क लिख लो, बिकॉज टाइम फॉर द साइन ऑफ, सो यू हैव टू राइट द होमवर्क। आप होमवर्क लिखिए। होमवर्क है आपका, आप कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। कोई प्रॉब्लम होगा फिर हमसे आप पूछेंगे, डिस्कस करेंगे। और तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा क्वेश्चंस, जो आपके प्रॉब्लम होगा मैं खुद करा दूंगा। इसमें आपको क्वेश्चन 22, 23, 24, 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। BVI 22, 23, 24, 25, इसको स्पेशल ध्यान देना। आप इसे कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को, समझे? ओके, इट इज टाइम फॉर साइन ऑफ। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर watching the video. Thanks bete, lots of thanks. Thank you.